दोस्तों आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बारे में जिसमें कि 304 बी में पहले सजा सुनाई गई 10 साल की। जो ट्रायल कोर्ट था उसने 10 साल की सजा सुनाई। जब उसकी अपील लगाई गई हाई कोर्ट में तो सजा को घटाकर 7 साल कर दिया गया। और जब यही मामला जाता है सुप्रीम कोर्ट में तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले को गलत समझता है और जो सजा दी गई थी उसे खत्म कर देता है। ऐसे में दोस्तों हालांकि जो सजा का प्रावधान है 304 बी में वो लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट मतलब उम्र कैद तक का प्रावधान है। और यही दोस्तों इंडियन एविडेंस एक्ट जो है उसका सेक्शन 113 बी यही बात बोलता है कि 7 साल के अंदर अंदर जब किसी भी लड़की की ससुराल में अगर डेथ होती है अननेचुरल तरीके से तो ऐसे मामलों को 304 बी मतलब दहेज हत्या का मामला माना जाएगा। किस तरह से ये केस चला, क्या थे इसके फैक्ट और क्या था जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का, इन सब पर बात करेंगे अपनी इस वीडियो के माध्यम से। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है क्रिमिनल प्रैक्टिस और मेरा नाम है वीरेंद्र भट्ट। दोस्तों हम अब तक बहुत सारे जजमेंट्स लेकर आए हैं हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, और इस चैनल पर आपको सभी तरह के जजमेंट मिलते हैं, क्रिमिनल और सिविल सभी तरह के जजमेंट्स। तो सभी जजमेंट्स को पाने के लिए देखने के चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह के जजमेंट्स आप तक पहुंच सके सबसे पहले। तो आज जिस जजमेंट पर हम बात कर रहे हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइड हुआ है, जिसमें कि 304 बी की घटना जिसके अंदर की उम्र कैद तक का प्रावधान है, जिसमें ट्रायल कोर्ट ने 10 साल की सजा दी और 7 साल की सजा कर दी गई हाई कोर्ट के द्वारा और बाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस केस में मुक्त कर दिया गया पूरे परिवार को। और ये जो केस का नाम है दोस्तों ये है शूर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड, जो कि सितंबर 2024 सितंबर 20 को ही अभी आया है, 20 सितंबर 2024 को। जजमेंट बहुत काम का है। अगर कोई भी वास्ता कोई भी लिंक आपका 304 बी जैसे केसेस से है, इस जजमेंट को पूरा देखें, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा दोस्तों इस केस के बारे में। दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि आप में से कोई भी नए वकील साहब हैं, लॉ स्टूडेंट हैं, कोई भी अभी कानून की जानकारी ले रहा है या फिर आप पर ऐसा कोई केस हुआ है या फिर आपने ऐसा कोई केस किसी पर किया है और कोई भी जानकारी आप चाहते हैं, कुछ भी सवाल पूछना चाहते हैं, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें, आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। हो सकता है हमारे किसी रिप्लाई से आपकी कोई मदद हो सके। अब दोस्तों आते हैं वीडियो पर वापस। पहले आप इस केस के फैक्ट जान लीजिए जो कि हाई कोर्ट में जब अपील लगाई गई तो हाई कोर्ट में जो सजा इसमें दी गई, सजा को कम कर दिया गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाया गया जिसमें कि 304 बी और 498 ए का दोस्तों मामला था, जिसमें कि एक लड़की ने सुसाइड किया था, जलकर मर गई थी और उनकी जो शादी थी, शादी को ज्यादा वक्त भी इन दोनों का नहीं हुआ था। शादी हुई थी दोस्तों 2006 में, 2007 में एक बच्चा होता है, बच्चा होने के बाद में लड़की जो है सुसाइड कर लेती है। इसके अंदर ये बोला गया दोस्तों कि जब लड़के लड़की की शादी हुई तो शादी करने के वक्त तो कोई भी दहेज नहीं मांगा गया था, पर कुछ वक्त के बाद जब बच्चा पैदा होता है तो उस वक्त इनके परिवार से, मतलब कि जिन्होंने अपील की है, जो एक्यूज है इस केस के अंदर, जो कि लड़का है, उसके माँ बाप हैं, साथ में उनका एक भाई भी है, इन लोगों ने वहां पर एक 50,000 की रकम जो कैश मांगी और साथ में एक मोटरसाइकिल मांगी थी दोस्तों। इसी पर आधारित पूरा ये केस था, जिस केस को आगे चलाया गया। इसमें सजा दी गई 10 साल की, जो कि ट्रायल कोर्ट ने दोस्तों इस केस में सजा दी। तो इस केस में टोटल 7 गवाहों को एग्जामिन किया गया, मतलब उनकी गवाही हुई और उनका क्रॉस किया गया। इसके अंदर काफी कुछ चीजों को देखा गया, साथ में 313 की जो स्टेटमेंट होती है उसे भी देखा गया और कई तरह से केस को आगे चलाया गया, जिसके अंदर की 50,000 जो पैसे की डिमांड थी, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया कि उसमें जो पैसे की डिमांड की गई वो तब की गई जब वो बच्चा पैदा होता है, मतलब जब बच्चे का जन्म होता है, ना कि शादी के वक्त या शादी होने के तुरंत बाद में। इस बात में यह भी कहा गया कि एक बार लड़की ने ऐसा कहा घर जाकर कि मुझे अपने ससुराल में परेशान किया जा रहा है, बट ऐसा कहना था लड़की वालों का कि हमने उस वक्त इस बात को मजाक में उड़ा दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है और आप ऐसे ही बोल रहे हो। लड़की ने बोला कि क्योंकि वो अपने पति से अलग रहती है, उसके पति को बाहर काम करने के लिए जाना होता है, वो बाहर ही रहते हैं और वो अकेली रहती है, और ऐसे में पति को क्योंकि अलग से कोई क्वार्टर नहीं मिला हुआ है, इसीलिए हम अपने पति के साथ नहीं रह सकते हैं। ये भी एक चीज सामने आई। एक और चीज आई कि उस लड़की की किसी आदमी के साथ कहीं पर कोई ऐसी गलत कोई फोटो नहीं थी, बट कोई फोटो देखने को मिली जिसको भी मुद्दा बनाया गया, इसको आगे लेकर चला गया। बट इसके बावजूद गवाहियों को आगे बढ़ने के बाद में टोटल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बिंदुओं पर दोस्तों बात की। तो 4 महत्वपूर्ण इसके अंदर दोस्तों बिंदु थे जिनको सुप्रीम कोर्ट ने आगे डिस्कस किया अपने इसी जजमेंट में। उसने बोला कि जब भी
कभी किसी के ऊपर 304B का मुकदमा होता है तो इनकी 4 महत्वपूर्ण पॉइंट्स है जो होने चाहिए, उसी के आधार पर ही सजा किसी को सुनाई जा सकती है। सबसे पहला दोस्तों इस पॉइंट में ये बताया गया कि लड़की जिसकी शादी हुई है, लड़की की जो मृत्यु हुई है वो किसी भी अननेचुरल डेथ में कॉज करनी चाहिए। उसे चोट लगी हो, जल गई हो या कोई भी ऐसा कारण हो जो कि अननेचुरल है, तो ये माना जाएगा 304B की घटना है। साथ में ही उस लड़की की दूसरे पॉइंट में बोला कि उस लड़की की जो डेथ है वो 7 साल के भीतर भीतर होनी चाहिए, क्योंकि 7 साल के भीतर अगर डेथ होती है, यही एविडेंस एक्ट का अगर आप पढ़ते हो 113B तो उसमें यही बात बताई गई है। प्रिजम्पशन बोलता है कि ऐसे में वो मामला 304B के अंदर फॉल होगा। तीसरा पॉइंट दोस्तों ये बोला गया कि उस लड़की को मतलब मृत्यु से पहले उसे कभी भी परेशान किया गया, उत्पीड़न दी गई हो, उसके हस्बैंड द्वारा, हस्बैंड के परिवार के द्वारा या किसी भी रिश्तेदार के द्वारा उसे सताया गया हो, परेशान किया हो, तो क्रूरता की गई हो, तो ऐसे में भी ये मामला बन जाता है 304B का। और लास्ट दोस्तों ये बताया गया कि उसको जो भी उत्पीड़न मिल रहा था, जो भी क्रूरता उसके साथ हो रही थी, उन सभी का संबंध सिर्फ दहेज की मांग के लिए था। तो ये 4 पॉइंट ऐसे बताए गए कि अगर ये 4 पॉइंट कहीं पर भी कनेक्ट होंगे तो मामला 304B का बनेगा। 304B में दोस्तों जो सजा के प्रावधान दिए गए हैं, जो कि सजा 7 साल से कम नहीं होगी और जिसके अंदर की लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक का भी प्रावधान इसके अंदर है, मतलब उम्र कैद तक की सजा दी जा सकती है। कई बार हमारे पास जो केसेस आए हैं, हमने उसमें उम्र कैद देखी है, उम्र कैद लोगों को मिली है, 10 साल तक की सजा भी मिली है। ये डिपेंड करता है दोस्तों केस टू केस, केस कितना सीरियस है, किस तरह से लड़की की डेथ हुई, क्योंकि डेथ होने के कारण दोस्तों बहुत सारे हो सकते हैं। लड़की जहर खा सकती है, लड़की ऊपर छत पे से कूद सकती है, किसी भी तरह से वो जल गई हो, अननेचुरल वे में किसी की अगर डेथ हुई है तो वो मामला 304B IPC में फॉल करता है। तो दोस्तों जब इस मामले की सुनवाई की जा रही थी तो कई सारे तथ्य सामने आए कोर्ट के, जिसमें कि ऐसा लगा कि मामला 304B के अंदर फॉल नहीं करना चाहिए। जैसे कि जो डिमांड की गई पैसे की 50,000 की मोटरसाइकिल की, वो शादी के काफी वक्त के बाद, मतलब कि जब घर में एक बच्चे का जन्म हुआ उस वक्त एज अ गिफ्ट, मतलब जो भी कोई बातें ली दी गई हो तो उसे गिफ्ट मान लिया गया, मतलब उसे किसी भी तरह से कोर्ट ने दहेज हत्या नहीं माना। साथ में ही लड़के का जो एक भाई था जो कि रहता ही हमेशा बाहर था, उसका भी नाम इस केस में था, जो कि वहां रहता ही नहीं था, उसको भी अलग माना। साथ में ही जब लड़की ने एक बार कंप्लेंट की कि ऐसा मेरे साथ हो रहा है तो परिवार ने उस चीज को भी मानने से इनकार कर दिया और उसने मजाक में उस चीजों को टाल दिया। कोई भी ऐसे संगीन या फिर डायरेक्ट आरोप नहीं लगे या कुछ भी ऐसा पता नहीं चला जिससे ये पता चले कि लड़की के साथ कोई भी क्रूरता हो रही थी। कोई भी आस पड़ोस का ऐसा कोई गवाह उस पर नहीं मिला। साथ में ही जब परिवार वाले, लड़की वाले जब वहां पर पहुंचे तो उस वक्त लड़के वाला कोई भी घर पे नहीं था। लड़की का शव जो जली हुई कंडीशन में था वो बाहर, मतलब घर के ही आंगन में पड़ा हुआ था। तो ये भी नहीं माना गया कि उसमें घर वालों ने किसी को उसको जला दिया गया हो, और सीधा सीधा रूप से इस मामले को सिर्फ और सिर्फ सुसाइड माना, लड़की की आत्महत्या माना गया इस केस में, और सभी को इसके अंदर बाद में बरी कर दिया गया। जो सजा दी गई थी उसे निरस्त कर दिया गया और जो ऑर्डर दिया था हाई कोर्ट ने उसे बिल्कुल कैंसिल कर दिया गया। और साथ में ही जितने भी लोग इसके अंदर थे, क्योंकि इसमें लड़का सजा काट चुका था और लड़के के मदर फादर वो बेल पर थे, तो उनकी अपील ये आगे चल रही थी, उन्हें वहां से बिल्कुल बरी कर दिया गया दोस्तों। तो आगे जाकर दोस्तों उनकी अपील को एक्सेप्ट कर लिया गया, उन्हें इस केस से बिल्कुल मुक्त कर दिया गया। तो दोस्तों कोई भी किसी भी तरह के सवाल आपके दिल में है किसी भी केस को लेकर, दिए गए नंबर व्हाट्सएप करें, आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो किस जजमेंट पर चाहते हो, किस टॉपिक पर चाहते हो बताएं, उस पर जजमेंट लेकर आएंगे और आपके डाउट्स को पूरी तरह से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों अच्छा लगा आज का वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, धन्यवाद हमारी इस वीडियो के साथ बने रहने।